नया सरकार बनले बिहार में, पता छ तोरा? हाँ पता है। के बनला? सम्राट चौधरी। ओकरा बने से तू खुश छ? नहीं छ। तू वोट केकरा दिल है विधानसभा चुनाव में चेहरा देकर? हम लोग दिए हैं नीतीश कुमार की चेहरा देकर। नीतीश कुमार के भावना के साथ खिलवाड़ किया है, जनता के साथ आपके साथ जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया। हाँ। यदि उन्हीं को बनाना था तो पहले से नाम अनाउंस करना चाहिए था। हाँ? ये कुछ नहीं कर सकता है। ये क्या उम्मीद है इनसे, क्या काम करेंगे? ये काम नहीं कर सकते हैं। ये मारपीट शुरू करेगा, तोड़ फोड़ शुरू करेगा, ये खाली झंझट लगाएगा। कोई कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई इस पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा आगे चल करके जदयू जो है ना समाप्त हो जाएगा, जदयू का पत्ता साफ हो जाएगा। देखिए जनता भी अब बोलने लगी है कि जदयू का पत्ता साफ हो जाएगी। एक चचा और है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गुस्सा यादव। नया युग का शुरुआत हुआ है बिहार में, पता है आपको? मालूम हुआ अभी? हाँ अभी मालूम हुआ। अरे वाह, चचा तो पूरा एकदम पुरानी में भी जवानी का रूप दिखाते हैं, पूरा एकदम चलते हैं अभी। अच्छा इधर आ जाइए आप इधर। अच्छा ये बताइए चाचा जी, नया युग का शुरुआत हुआ, आपको पता हो गया है, क्या इनसे उम्मीद है, क्या काम करेंगे? अभी उम्मीद का कोई पता नहीं है, जो देखने के बाद क्या करता है नहीं करता है, उम्मीद नहीं कहा जाए। अच्छा आप विधानसभा चुनाव में किनको वोट दिए थे? किस सीएम चेहरा किसको देकर? वो तो नीतीश कुमार को देकर। नीतीश कुमार जी। अभी बनाया गया किसको? सम्राट चौधरी को। तो दोनों तो एक ही है। आपके साथ विश्वासघात किया हुआ कि नहीं हुआ? देखिए विश्वासघात तो हुआ है जनता के साथ, जरूर हुआ है। यदि होना था तो पहले उन्हीं का नाम अनाउंस कर देते। करना चाहिए। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? नहीं सही बोल रहे हैं। आप लोगों को क्या भरोसा है कि बिहार में क्या बदलाव होगा? कोई भरोसा नहीं, बदलाव हुआ लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। हो सकता है नीतीश कुमार के ऐसा हो जाए। अच्छा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा का क्या स्तर है, ये तो आप लोग अभी शिक्षा अभी कोई ठीक नहीं है, मिला जुला करके वही बुझिए चल रहा है। हाँ। यदि हम सभी को एक शब्दों में कहे तो सम्राट जी को मुख्यमंत्री बनाने से यहाँ की जनता खुश नहीं है। और मैं यहाँ के क्या बता सकता हूँ, लगभग बिहार की जनता जो है उनसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह का सोच है उनका, जिस तरह का थॉट है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और क्या काम करेंगे, जमीनी हकीकत क्या होगा, ये सारी विषयों आगे आने वाले समय में आप लोगों को पता होगा। देखिए इस वक्त हम त्रिवेणीगंज विधानसभा में चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और चाय पर कई बार बात बनती है, चाय पर चर्चा होती है। उसी चाय के चर्चे के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीना पहले हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीएम फेस ऐलान किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे और यहाँ की जनता जो है वोट उनके चेहरा को ही देख करके दिए। लेकिन आज 5 महीना बीतने के बाद स्थिति क्या है बिहार का, ये आप लोगों के नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। और हमारे साथ एक चाचा है, हम उनसे जानेंगे कि क्या नए मुख्यमंत्री से ये खुश है, क्या बिहार की जनता के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है या नहीं। ये सारी सवालों का जवाब हमारे साथ देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? जगदेव यादव। जगदेव यादव। अच्छा ये बताइए, नए मुख्यमंत्री जो बना है उससे आप खुश हैं? कैसे खुश होंगे अभी? अब क्या देगा नहीं देगा कि जनता से लेगा तो वो नहीं जानेगा। जब सूरदास जकरा जे कहे छै घी पड़े जायो तो कहते घर घर करो तब ने, जब सरकार घर घर अतै तब ने बुझबै जे यो। अखन सोचे केना बुझबै? एकेटा नीतीश के जाने रहिए, नीतीश एटा के जाने रहिए। नीतीश को ले गया किडनैप करके दिल्ली। किडनैप क्या लगता है? किडनैप करके ले गया, अपने मन से नहीं गया, नहीं तो 5 साल के खातिर था जी। चाचा बड़ी अंदर का बात बताया है। जो कुछ भी कहिए आप लोग मजाक में उड़ा दीजिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत क्या होती है, ये जब हम लोग जब बैठते हैं तब हमको पता चलता है कि जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है। जैसा कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, टीवी चैनल पर तो दिखाते हैं कि मीडिया चैनल पर कि नए युग की शुरुआत हो गई है, सम्राट का युग आ गया है। अब सम्राट का युग क्या आया है, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जमीनी स्तर क्या है ये चाचा तो अभी आप लोगों को बता ही दिए। अच्छा चाचा जी बताइए, ये क्या लगता है आपको, जो सम्राट चौधरी जी जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बदहाली कर रहा है, क्या उसको सुधार पाएंगे? अच्छा इससे पहले जो क्या कहते हैं गृह मंत्री जब बना, तो सबका झोपड़िए गरीब दुखिया सबका उजाड़ कर हटा दिया। कहिए क्या ये यही है सरकार की हाल बेहाल? हाथ में कमान दे दिया, जो मन होगा वही करेगा। बचा के रखो कि कैसे बचेगा जनता, कैसे चलेगा। गरीब है अमीर है सब रंग का आदमी है यहाँ, ये सब मातबरे है। तो आप जो है किस नजरिए से देखते हैं इसको? अभी कुछ नजरिए से नहीं, एक बार तो गृह मंत्री बना तो गरीब तो क्या सबका बुलडोजर चला करके घर तो उजाड़ दिया। अब क्या करेगा आने वाला समय बताएगा। अच्छा वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, आपका सबसे पहला निवेदन क्या रहेगा कि कौन सा काम उनको करना चाहिए? सबसे पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए? देखिए सबसे पहला जो है शिक्षा पर भी व्यवस्था करना चाहिए,
किसान को भी देखना चाहिए। जना मान लीजिए अभी जो क्या कहते हैं मजदूर लोग जो है मजदूर सब का भी बेहाल है, मजदूर भी बेहाल है। अच्छा इधर आप चाहिए चाचा यहाँ। हाँ देखिए यही दिक्कत है चाचा, आप पीछे में बोल रहे हैं लेकिन कैमरा पे बोलने में दिक्कत है। क्या दिक्कत है जब आप सही है? ये पूरे बिहार जानता है कि 200-250 यूरिया मोदी जी सुनिए पहले सुन, आप किसी एक कोई एक व्यक्ति पे आप आरोप नहीं लगा रहे, उधर दिखाइए मोदी जी ने जो है ना किसी एक व्यक्ति पे चाचा जी आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को तो आप अभियुक्त नहीं बना रहे हैं जो आपको डर हो रहा है। अच्छा एक मिनट हाँ रोक सकती है तो कालाबाजारी को रोके। हाँ बिल्कुल रोक सकती है सरकार, चाहे तो क्या नहीं होगा। अभी हजारों किसान का इस कोसी क्षेत्र में, खासकर त्रिवेणीगंज क्षेत्र में कितना किसान का मक्का टूट गया आंधी में, उसको मुआवजा नहीं मिला, उसको चिन्हित नहीं किया गया, गेहूं गिर गया, सड़ रहा है गेहूं। अच्छा अंधेरा आ रहा है क्या? ठीक आ रहा है अंधेर मतलब जो क्या कहते हैं कि बर्बाद हो गया, इसके बारे में सरकार कोई सुध लेने वाली नहीं है। दूसरी बात, कोई एमएसपी नहीं है, या एमएसपी लागू है तो रजिस्टर पर है, यहाँ किसानों के बीच में लागू नहीं है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि यूरिया डीएपी का यह सरकार जब बनती है, चाहे वो नीतीश जी हो चाहे बीजेपी की सरकार, कोई अंतर किसी तरह का नहीं हम देखते हैं। हमारा नजरिया आप पूरा देख ले, दुनिया देख ले कि डीएपी 2000 में लेकर के किसान खेती किया है, 500 में यूरिया लेकर खरीद करके खेती किए हैं, लेकिन आज नतीजा क्या है? आंधी में सब खत्म हो गया है। हम लोग कर्ज में हैं। आलू की हालत, अभी मैं आलू के खेत से आ रहा हूँ, आलू की हालत तो समझ मतलब देखने वाली नहीं है। आप जाके देखिए कि 400, 300, 200 में आलू बेच रहे हैं। सरकार अगर किसी की बनती हो तो इस पर ध्यान देना चाहिए। सिलेंडर को देखिए, गैस सिलेंडर को देखिए, इसकी क्या हालत है, क्या स्थिति है। अच्छा आपको सम्राट जी से क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। क्या लगता है आपको काम करेंगे? नहीं सुनिए हमारी बात सुनिए। सम्राट का जन्म उसके पिताजी जब कांग्रेस में थे, शकुनी चौधरी, तब उसका जन्म हुआ था। आरजेडी में आया, आरजेडी से समता में गया, समता से ये जदयू में गया, जदयू से मतलब क्या कहते हैं कि वो हम में गया, हम से बीजेपी में आया। उस आदमी से कोई आशा नहीं। वो हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उससे आशा हो, हम लोगों को कोई आशा नहीं है। यानी बिहार में कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ बदलने और बिगड़ेगा, और हालत बिगड़ेगा और बिगड़ेगा। बीजेपी का कोई भी स्टेट दिखा लीजिए जहाँ की लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, कोई भी स्टेट। आप यूपी को देखिए ना, असम को देखिए, आप मणिपुर को देखिए, ये दिल्ली, जहाँ दिल्ली में रहता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वहाँ की हालत देखिए। आप इससे कोई आशा नहीं। आप कमर कस ले जनता कि अब क्या करना है, मतलब जो है ना उस। अच्छा एक सवाल बहुत अच्छा है। 5 महीने पहले आप लोगों ने मतदान किए, वोट दिए, विधानसभा चुनाव हुआ, उसको वोट नहीं किसी को दिया, आप उससे मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ विश्वासघात हुआ कि नहीं हुआ? चेहरा कोई और था, दिया होगा उसको पूछिए। हम लोग तो नहीं दिए उसको, न देंगे भविष्य कभी दे सकते हैं। चलिए, क्योंकि संघी को कभी वोट हम लोग नहीं दे सकते। आप अपने बारे में, सामाजिक तौर पे आप ये बात बता सकते हैं ना कि जो ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं हुआ? अब अत्यंत पिछड़ा वाले को पूछे ना, अत्यंत पिछड़ा का हालत जो नीतीश जी बनाए थे, लालू जी के समय में 18% आरक्षण दिया गया था, उसमें जातों की संख्या कितनी थी? बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें जातों की संख्या कितनी हो गई? अब कौन अत्यंत पिछड़ा? हम तो ये देवन जी चाय वाले को 25 साल से देख रहे हैं, चाय ही बेच रहा, कहाँ इसका जीवन स्तर सुधरा? यही लोग आरक्षण व्यवस्था हुई थी, कहाँ सुधरा? अभी तो आप लोग देखते होंगे टीवी पर क्या चलता है, सम्राट युग आ गया, नया युग आ गया, नया युग चलेगा, भ्रष्ट युग आ गया। मैं खुले बाइट पर बोल रहा हूँ कि भ्रष्ट युग आ गया है। अब किसान तैयार रहे कि 500 में डीएपी यूरिया जो खरीदा था, इस बार अगर 1000 रुपए में खरीदना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, मिलेगा ही नहीं। इस बार तो 500 में मिल गया, 200 का यूरिया 500 में, अब की बार 1000 में क्या 2000 में भी नहीं मिलेगा। एकदम सही बात बोले आप। चलिए।